बांस लेन के शरारती पांडे। चीन के सिचुआन प्रांत के घने जंगलों के बीच ऊंचे ऊंचे बांस के पेड़ों के बीच पांडों का एक झुंड रहता था, जो शालीनता से कहें तो एकदम तबाही थे। मिलिए इस मजेदार टीम से। बिंग बिंग खुद को नेता मानने वाला, लेकिन आज तक एक भी अच्छा फैसला नहीं लिया। मोमो नींद का दीवाना, जो खाते खाते भी सो जाता था। लुलू एक बहादुर लेकिन बिना किसी संतुलन के। बाओ बाओ खाने का चोर, जो मीलों दूर से भी बांस की खुशबू सूंघ सकता था। बांस लेन में जिंदगी। यहाँ की जिंदगी बहुत सीधी थी, खाओ, सो, लुढ़को और फिर से यही करो। लेकिन इन चारों के लिए सबसे आसान काम भी एक मजेदार कॉमेडी बन जाता था। एक दिन बिंग बिंग के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। हमें एक बांस डिलीवरी सर्विस शुरू करनी चाहिए। हम अमीर हो जाएंगे। मोमो, जो आधा सोया हुआ था, बड़बड़ाया, हम पैसों का इस्तेमाल भी नहीं करते, और फिर से सो गया। बिंग बिंग ने इस बात को नजरअंदाज किया और लुलू और बाओ बाओ को अपनी टीम में शामिल कर लिया। उनका पहला ग्राहक था ओल्ड मास्टर पिंग, एक बुद्धिमान बुजुर्ग जिसे बस शांति से अपना बांस चाहिए था, बिना किसी ड्रामे के। पहला कदम बांस इकट्ठा करना। आसान लग रहा था, है ना? गलत सोचा। बाओ बाओ ने तुरंत ही आधा बांस खाना शुरू कर दिया। लुलू ने पेड़ पर चढ़कर और बांस लाने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल गया और सीधा मोमो पर गिरा, जो अचानक जागा और समझा कि कोई उस पर हमला कर रहा है। इस अफरातफरी में बिंग बिंग अपने ही पैरों में उलझकर पहाड़ी से लुढ़क गया, जैसे कोई गोलमटोल गेंद। दूसरा कदम डिलीवरी। किसी तरह उन्होंने एक अच्छी मात्रा में बांस इकट्ठा कर लिया। लेकिन जैसे ही उसे गाड़ी पर रखा, लुलू ज्यादा उत्साहित हो गया और गाड़ी को जोर से धक्का दे दिया। गाड़ी बेकाबू होकर नीचे तेजी से भागने लगी, जैसे कोई अनियंत्रित ट्रेन, और सीधा जाकर ओल्ड मास्टर पिंग की झोपड़ी से टकरा गई। बूढ़े पांडे ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब भी क्यों उम्मीद करता हूं कि तुम चारों कोई काम सही से कर सकते हो। बिंग बिंग, जो पत्तों और टहनियों में लिपटा हुआ था, बोला, अच्छी खबर, आपका बांस घर के अंदर पहुंच गया है। इतना सुनते ही यह व्यापार तुरंत बंद कर दिया गया। चारों पांडे वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए, खाने, सोने और तबाही मचाने में। और ईमानदारी से कहें, जिंदगी ऐसी ही बेहतरीन थी।